सेना के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे वो राज्यसभा चुनाव का मुद्दा हो, कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर बातें हो, या और भी कई विषय हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब सरकार लोगों में विश्वास नहीं जता पा रही है। ये जिम्मेवारी सरकार की है, लोगों में विश्वास जता पाए भी कोई कमी नहीं है। कभी करते हैं कुछ, कभी करते हैं। सर, क्रॉस वोटिंग को लेकर 5 विधायकों को नोटिस दिए गए थे, टाइम खत्म हो गया, उसमें 2 विधायकों की तरफ से जवाब भी दिया गया है। पता नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। जिसका देखेंगे वो डिसिप्लिन कमेटी देखेगी क्या जवाब है। 30 तारीख को बैठक बुलाई है। तो वैसे ही यहाँ पे मीटिंग थी ना, सारे विधायक साथी कहने लगे कि भाई वो हमारा जो नवनिर्वाचित एमपी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विधायकों को। सर, अभय चौटाला ने अभी पीसी की, उन्होंने कहा कि भाई आप बाकी 4 विधायकों का नाम क्यों नहीं बता रहे, आपके पास 9 लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग। मैं कई दफा बता चुका हूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है। बाकी जो आरोप था उसे जबरदस्ती कैंसिल किए। वैलिड वोट थी हमारी, 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डली थी, 4 जबरदस्ती कैंसिल करी हैं। और इसी वास्ते मांग रहा हूँ, हमें इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत दिख रही है। आरोपी जो है कॉम्प्रोमाइज था। सर, ये अभी अभय चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला, मैं जो कह रहा हूँ छोड़ना, जो अभय चौटाला ये से बात करना। हमारे 5 क्रॉस वोटिंग में 4 वोट जबरदस्ती कैंसिल की, वैलिड थे। नाम का नहीं पता होता। उन्होंने कहा सर की जो पोलिंग एजेंट है जो आप खुद देख रहे थे उसमें, तो आपको तो बताइए होता नहीं पता होता, कई बार नहीं होता। बैलेट पेपर नाम थोड़ा ही होता है। बैलेट पेपर में सिर्फ मार्क होता है जो भी कर कह रहे थे कि 5 विधायकों के जिनके वोट कैंसिल हुए वो आपने तो देख ही लिए थे, जो क्रॉस थे वो आपने तो देख लिए। कह रहे हुड्डा साहब ने 3 बजे तक क्यों नहीं नाम बताए उनके, क्यों बताया, क्यों बताया? कह रहे उनको डर था कि अगर नाम बता दिए तो हम माइनॉरिटी वाले विधायक कांग्रेस वालों के पक्ष में कर देते, पक्ष में कर भी देते तो क्या होता। 16 वोट आई, उसकी इंडिपेंडेंट की 18 आ जाती। हमारा कोटा पूरा हो गया। कांग्रेस को डाल देते हैं, कांग्रेस को जिताने के लिए। पहले बताना चाहिए। मैं कई दिन पहले मैंने कहा था कोई अपना स्टैंड बताओ। मैं बार तुम्हारे सामने कहा, तो मुझे सवाल पूछे वो क्यों नहीं पूछते। मैंने क्या कहा था कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं बीजेपी की भी टीम है, नहीं कहते हैं बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है। तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे। क्यों नहीं बताया? 3 बजे बताएंगे, 3:30 बजे बताएंगे। जब उनको लग गया 32 वोट कांग्रेस के इतने आ गई है, कैंसिल तो बाद में हुई ना काउंटिंग में, जबरदस्त 32 वोट कांग्रेस के इतने आ गई है, नहीं आया। सर, ये सीएम डेरा चीफ को मिले हैं। डेरा ब्यास के प्रमुख अभी मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में। हाँ, मेरे को मिलते रहते हैं। नहीं सर, पंजाब में चुनाव से पहले इस तरह से मिलना कैसे देखते हैं? नहीं, पहले हमारे को मिलते रहे, फिर मिल रहे हमारे को जब कहोगे। सर, ये जो ढिल्लो साहब है वो, थोड़ा सा तो आपको लगता है डेरा का ही रास्ता है इलेक्शन जीतने का? अरे ये क्या बात करना चाह, मेरे को मिलते रहे हैं पहली बार। सर ये सिंगापुर से आए जब भी मिला, ठीक है, समझते हैं। सर, ये जो 4 वोट कैंसिल हुए थे कांग्रेस के, इसमें क्या ग्राउंड दिया उन्होंने, किस आधार पे? कुछ भी नहीं, वैलिड वोट थे, जबरदस्ती करने। उन्होंने क्या बताया? जब तो उसकी शिकायत कर रहे हैं। ये वोट 2 पक्ष से होते हैं वहाँ, वैलिड इनवैलिड। 4 बार वैलिड वोटर में डाले, फिर आखिर में जब काउंटिंग खत्म होने वाली जब उठा के कैंसिल कर दी। यही है सर, पंजाब की वैलिड बॉक्स में डाल के जब उठाएंगे। वो बालभूषण बत्रा जी थे हमारे इलेक्शन एजेंट, और पोलिंग एजेंट थे हमारे अशोक अरोड़ा जी, बता देना। सर, चुनाव आयोग आप लोग जाएंगे या चिट्ठी लिखेंगे सर? चुनाव आयोग में जाकर मिलेंगे या चिट्ठी लिखेंगे सर? नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे, कंप्लेंट लिखेंगे। सर, पंजाब की तरफ से कानून व्यवस्था और 4 लोग जो है कैंसिल करी, गलत करी, उन्होंने वैलिड वोट हमारी खराब करी। सर, कानून व्यवस्था पे काफी सवाल उठाया, पंजाब उठा रहा है, हरियाणा पे क्योंकि सीएम भी आ रहे हैं लगातार, पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, पंजाब वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे हालत ऐसा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है,
33 पॉइंट हरियाणा के, और पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हरियाणा है। मेरा थोड़ा ही है, ये होम मिनिस्ट्री का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, रिपोर्ट है उसकी। जितने ऑर्गेनाइज, अब देखो ना, अभी पानीपत में 5 किसी से 10 करोड़ मांग रहे हैं, किसी को 5 करोड़, रोज के तमाशे हो रहे हैं। तो बैंकों में कितने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। अब तक हमने पिछली बार 590 करोड़ का हुआ, हमने कहा तो इसकी इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, कोई SIT उठाओ। हाँ, बता दें तो अब तक क्यों नहीं उठाया जाएगा उसको? तो कोई इतना बड़ा घोटाला वैसे ही हो जाएगा क्या? खाली ये कहने से कि 500 करोड़ 90 करोड़ बैंक ने वापस दे दिया, दैट इज नो ग्राउंड। हम चाहते हैं ये पता करें कौन जिम्मेवार था, किसके तक 10 पैसे गए, कैसे गए, कैसे वापस जो आए वो ठीक आए या जोड़ जुगाड़ से आए, बता दो ना जी। सर एक पैटर्न है क्योंकि IDFC के पास कोटक महिंद्रा बैंक भी पाया गया है, तो कोई पैटर्न आपको लगता है इसमें? उसमें भी FD पे घोटाला हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई शामिल है। इसी बात को तो इंक्वायरी मांग रहे हो, और भी पता नहीं कितने निकलेंगे। सरकार तो एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। मंडियों में तैयारी की जा रही है गेहूं की, मंडियों की गेहूं की तैयारी की जा रही है। आप भी मंडियों में अंदर जाते हैं? मंडियों में अभी बारदाना ही नहीं है। देखो आलू की साथ जो हो रहा है, 50 पैसे किलो किसान बेच के गया आलू, बड़ा भारी घोटाला है। जैसे दाल का घोटाला था, अब दाल के घोटाले में छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है। सर ये बैंकों के नियम है कि सरकारी बैंकों का सरकार प्राइवेट बैंकों में लेकर विभागों का पैसा, ये जो सरकारी बड़े बैंक है, राष्ट्रीय बैंक बाहर आ सकते हैं। ये यस बैंक का घोटाला हुआ था, उसके बाद ये था प्राइवेट बैंकों मत दो, दिया भाई। सर एक सरकार ने विधानसभा में रिप्लाई किया, सरकार ने रिप्लाई किया था विधानसभा में कि पिछले 5 सालों में 18,000 लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक से, जिनकी उम्र 45 साल से कम थी, और कांग्रेस का आरोप था कि जो वैक्सीन लगाई थी ऑर्डर की, उसकी वजह से मौतें हो रही हैं। आज मैंने सरकार का बयान नहीं पढ़ा, ये तो हुआ, मौत तो हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है सरकार की तरफ से नहीं आया, तो आप अपनी तरफ कांग्रेस की लेकिन ये दिनेश कुमार की ओर से कहा गया था कि वो ठीक है, तो मुद्दा सरकार एक अलग चीज है, एक सदस्य एक अलग चीज है। आपने सरकार ने कहा, सरकार ने, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए पूरी कि क्या कारण हुए, क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक, यंग एज में भी क्यों हो रहे हैं, शुड बी इंक्वायर्ड। मोहम्मद इलियास की कुछ फोटो आई है, मुख्यमंत्री से मिले, वो मनोहर खट्टर से मुलाकात कर रहे हैं, ये आप मानते हैं? ये जब क्रॉस वोटिंग हो चुकी, नाम आ चुका, और क्या करेंगे वो, और आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, आपने उनसे नोटिस भी दिया, उनका जवाब क्या है, तो किस तरह की कार्रवाई? जवाब का मेरे को मालूम, कार्रवाई करेगी, पार्टी करेगी, क्यों करेगी? सर उनको विधायकों की बैठक में बुलाएंगे क्रॉस वोट करने वालों को? क्यों बुलाएंगे? आपकी स्ट्रेंथ और अच्छे सवाल पूछ रहे हो आपको। जब तक पार्टी फैसला न करती, जब तक पार्टी फैसला नहीं करते तब तक नहीं बुलाएंगे। पार्टी लोग को फैसला होगा, उसके बाद देखें पार्टी क्या फैसला करेगी। अभी जो 30 मार्च को बैठे थे सर दिल्ली में, 30 तारीख को बैठे थे सर, 30 तारीख को बैठे थे, उसमें जो विधायक बुलाए गए, विधायक दल जो बैठक है, तो सर 2028 में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई सर। अच्छा, फिर तो उसमें सर जो बहुत तो सर फिर 28 में खाली हो, क्या तंग लगना है क्या? आने दे 28 आने दे, ये देखेंगे 28 आने दे, अभी से क्यों चिंता करें? तो मैं सोचा आप उम्मीदवार हो गए 28 में। मैं शायद इंडिपेंडेंट बनता हूँ, बीजेपी ने कह दिया इंडिपेंडेंट लड़ा दें, जो आप 28 की बात करें। आपके पास कोई अपडेट आ रही है जिलों से, कोई दिक्कत हो रही है लोगों को
कमर्शियल सिलेंडर को लेकर या पेट्रोल डीजल को लेकर। आज इसी में जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं, करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो क्या लगता है सर इसको? इस मामले में करेंगे भाई। देखो, कुदरती बात है, लड़ाई छिड़ी हुई है और यहाँ से एलपीजी आती है, मेजर वहीं से आती है, तो लोग चिंतित हैं। ये चिंता दूर करना भी सरकार का काम है। वे चिंता मत करो, पैनिक मत कराओ, तुम्हारे कम नहीं होने देंगे। लेकिन वो नहीं कर पा रही सरकार। सरकार की जिम्मेवारी है ये कि उन लोगों में विश्वास पैदा करें। इसका मतलब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। सर, पीएनजी यूज करने के लिए सरकार कह रही है, लेकिन कई जगह पर पाइपलाइन ही नहीं है, खासकर पर्टिकुलर में। हालांकि 2021 का प्रोजेक्ट दिया क्या होगा? 2021 में पीएनजी लगाने का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन पाइपलाइन ही नहीं है और सरकार कह रही 3 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन हो। सरकार तो पता बहुत कुछ कह रही है। तो जब मैं कह रहा हूँ ये विफल सरकार है, कोई जनहितैषी का कोई नहीं कर सकती है। जितने फैसले लिए जन विरोधी फैसले लिए, विफल सरकार इस बात कह रहा है, विफल सरकार है और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। नाम बदल देंगे, बयान दे देंगे, यही है, कीमत यहीं तक है। आम लोगों की समस्या ही नहीं मालूम, दूर तो कहाँ से करेंगे। अब बैंक का तो बताओ, करवाओ, उठाओ। तो इतने बड़े घोटाले हो रहे, 590 करोड़ का, कहीं 160 करोड़ का। अब तक कोई सीबीआई को नहीं हो गया इन्होंने, खाली एक ऐसे बैंक में वापस दे दिए। ये अवसर नहीं करती। कौन जिम्मेवार है, किसके दस्त से पैसे निकले बताओ मुझे, हरियाणा के लोगों को, ताकि आगे कोई ना कर सके। सर, किल्लत हो रही है गैस सिलेंडर्स की आपके इलाके में या फिर ओवरऑल? सर, आपकी जानकारी में है कि सिलेंडर्स को लेके परेशानी हो रही है लोगों की जगह पे हरियाणा में? हो रही है। मेरे पास भी आया था बड़ी फोटो दो, आपकी आँख की फोटो में, क्यों भाई? बोला गैस सिलेंडर के लिए। मैं नहीं देता भैया। अभी आया था, नहीं मेरे खेते हो, मेरे क्या होता है, तो रोज आँख यूँ करो यूँ करो यूँ करो। केवाईसी करवाई आपने? तो सर आप तो आपको भी सर सिलेंडर की सर कोई? आप बिल्कुल दी नहीं, आपके नाम से कनेक्शन चंडीगढ़ में भी है सर। चंडीगढ़ में मैं कहा जाया भाई पता करवा के कुछ ना कुछ होगी, जब कह रहे हैं क्या इस मकान में कितने साल हो गए? सर, आपको 10 साल के करीब हो गए। एप्लीकेशन में भी दिक्कत आ रही है, सिलेंडर मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है आराम से, आपको भी मिल गया था नहीं वैसे, लेकिन केवाईसी से ये सिलेंडर नहीं ले रहे थे आपके, ये आपके नाम से था। जब तो पहली दफा आया तो उसने एग्जैक्टली क्या कहा सर? फोटो सारे हरियाणा में मेरी फोटो है, इनके पास नहीं फोटो है। मुख्यमंत्री को नहीं मिलता तो बनानी है तो बना ले। और वो ठीक है सर, ठीक है, हो गए।